हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसमें हम सामाजिकरण की प्रक्रिया और सामाजिक विकास से जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो पूरी क्लास देखकर जाइएगा। और अगर वीडियो और प्रश्न आपको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो दोस्तों, सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी बताना है। तो स्वास्थ्य क्लब है, या परिवार है, या इको क्लब है, या सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय है वह सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनके अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका है वह संवेदनात्मक रूप में होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो दोस्तों, परिवार करती है, या विद्यालय करता है, या पड़ोस करता है। तो दोस्तों, सामाजिक और परंपराओं के स्थानांतरण में जो सबसे योगदान है वह है परिवार का। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो दोस्तों, जो सामाजिक अधिगम है वह किससे आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो दोस्तों, जो सामाजिक अधिगम है वह आरंभ होता है संपर्क से। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं उनके साथ जो संप्रेषण है उसका जो अर्थ होता है वह होता है दोस्तों उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामाजिकरण है। तो दोस्तों, जो सामाजिकरण है वह क्या है? तो दोस्तों, वह है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं उनमें हम उनके चरित्र को अच्छा बनाना चाहें तो क्या करेंगे? तो दोस्तों, हम करेंगे कि कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं इस प्रकार की हों कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो दोस्तों, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वह उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो सामाजिकरण है वह प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख है? तो दोस्तों, जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो सामाजिकरण के लिए प्रमुख है? तो कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीतिक दल है, या फिर परिवार है। तो दोस्तों, जो परिवार है वो सामाजिकरण के लिए एक प्रमुख है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये जो चार दिए गए हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो दोस्तों, जो आनुवांशिक संचरण है यह सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण कारक हो सकते हैं? दोस्तों, चार जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सामाजिकरण का गौण कारक पूछा गया है तो वह कौन सा है? विद्यालय और पास पड़ोस, या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार, या फिर परिवार और आस पड़ोस। तो दोस्तों, जो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य हैं वह सामाजिकरण का
गौर कारक है, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल जरूर छोटा है पर मटेरियल एकदम बहुत ही बढ़िया है, तो हर एक प्रश्न देख कर जाइएगा, ये ना देखिएगा कि चैनल छोटा है तो इनका मटेरियल अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना अच्छा मटेरियल आपके लिए मैं ला रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच ना करिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। तो दोस्तों जो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वह एरिस्टल ने दिया था, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो दोस्तों जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सामाजिकरण का जो अर्थ है वह है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। दोस्तों जो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की जो अवस्था है दोस्तों वह है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था में सामाजिकरण बहुत ही जटिल होता है, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो दोस्तों ये जो शिक्षक है वह सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। तो दोस्तों वह कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो दोस्तों शिक्षक जब आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो वह सामाजिक मूल्यों को विकसित करेगा, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, उसका क्या क्या कारण है। तो दोस्तों उसका कारण है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह वैदिक काल में किया जाता है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, समाज में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो समाज मित्र तकनीक है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, आर्थिक स्तर की जांच में करते हैं, या समाज के सर्वेक्षण में करते हैं, या सामाजिकरण की जांच में करते हैं, इनमें से सभी में। तो दोस्तों जो समाज मित्र तकनीक है उसका जो प्रयोग है वो हम सामाजिकरण की जांच में करते हैं, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी प्रक्रिया है, परिवार से है, या विद्यालय से है, या श्रेष्ठ जनों से है, या इन सभी से है। तो दोस्तों यह जो है वह इन सभी से है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। दोस्तों जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से 3 गलत हैं और एक सही मिलान के रूप में लिखा गया है। तो दोस्तों वह है सामाजिक विकास और वातावरण, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण और, तो दोस्तों और व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह सामाजिकरण में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, या सत्य है, या कदाचित सत्य है, या असत्य है। तो दोस्तों यह पूर्णतः सत्य कथन है, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्ट-लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं गतिशीलता, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, धर्म है, शिक्षा है, सरकार है, या फिर जाति है। तो दोस्तों सामाजिक जो परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है वह है शिक्षा, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत है वह स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जो बालक का जो सामाजिकरण है वह आपको बताना है कि किससे संबंधित नहीं है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने में से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना,
आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो दोस्तों जो विकल्प नंबर बी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, यह सामाजिकरण से संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सत्य है उसको बताना है। दोस्तों विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विकल्प नंबर बी है विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प नंबर सी है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प नंबर डी है सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा व्यक्तिगत कारक पूछा गया है। मित्र मंडली है, स्वास्थ्य है, संवेग है या फिर बुद्धि है। तो दोस्तों जो मित्र मंडली है यह व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। तो दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह थी आपकी चैप्टर नंबर 4 प्रश्न जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।